हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ये रीडिंग कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली भी हो सकती है। रीडिंग देखते हुए अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो वीडियो को लाइक करके क्लेम कर सकते हैं आप। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं और एंजल से प्रे करते हैं, ईश्वर से प्रे करते हैं कि वो हमें सही गाइडेंस दे और बताए कि हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जीज़ क्या है हमारे व्यूअर्स को लेकर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज के कप्स, तीन कार्ड्स पेज के हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, एनर्जी ऑफ द डेक, द हेरोफेंट। होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। मैं आपको लगा के सही से दिखा देती हूँ कार्ड्स को। ये हैं कार्ड्स हमारे, क्या कहते हैं वो मैं आपको अब बताती हूँ। ठीक है, कार्ड्स क्या कहते हैं ना कि आपके जो पार्टनर है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, बहुत सारे लोगों की यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आपको किसी बहुत बुरे वक्त में उन्होंने आपको छोड़ा, बहुत इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया, केयरलेसली इस रिश्ते को निभाया, बहुत केयरलेस थे वो इस रिश्ते में। उन्हें लगता था कि ठीक है जो भी कुछ है, उन्होंने आपको बहुत गलत समझा, मैं कहूँगी। उन्हें लगता था कि उनको एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं थी उस वक्त इस रिश्ते को लेकर। जब आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ना, तो आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं थी मेरे हिसाब से। उनको सिर्फ ये था कि हाँ ये रिश्ता चल रहा है, ये रिश्ता मुझे निभाना है, या अच्छा टाइम पास हो रहा है। उस वक्त वो ये सोचकर इस रिश्ते में आए थे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। इस रिश्ते में उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। अब उन्हें ये चीज़ कहीं ना कहीं सामने आ रही है। वो किसी वर्स्ट कंडीशन में आपको छोड़ के गए, बहुत उस वक्त ऐसी कंडीशन थी, शायद आपको संभलना मुश्किल था, आप अपने आप को बहुत मुश्किल से आपने उस वक्त संभाला होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर उस वक्त आपको छोड़ के गए जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और उन्हें इस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा अपने अंदर है। कंफ्यूज थे एक्चुअली वो उस वक्त, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते में उनको क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए। वो रहना भी चाहते थे और रह भी नहीं पा रहे थे, बहुत पजल थे वो शायद किसी की वजह से भी छोड़ के जा सकते हैं, गए होंगे, या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इस रिश्ते को सही से समझा नहीं। उनको ऐसा लगा कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में थी, कंफ्यूज थे इस रिश्ते को लेके उस वक्त। उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस रिश्ते में क्या कुछ आगे कुछ होगा, या फ्यूचर नहीं दिख रहा है। उनको लग रहा था कि हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में थी, लेकिन अब उनको लग रहा है, कंफ्यूज वो रहते हैं। मैं सही बताऊँ ना, आपके पार्टनर जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत डबल माइंडेड वो रहते हैं। हर चीज़ को वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं कभी भी। इस वक्त भी देखो आप वो कंफ्यूज दिखेंगे, केयरलेस अभी भी दिख रहे हैं, पर जो स्ट्रेस है ना वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस इस चीज़ का है कि उनको लगता है कि उन्होंने गलत डिसीजंस लिए उस वक्त। इस चीज़ का गिल्ट उनके अंदर अभी भी है। उनको अभी वो सारी बातें समझ में आ रही हैं कि क्योंकि शायद हो सकता है उनके साथ अब ये सब चीज़ें हो रही हैं। सेम चीज़ें जब अपने ऊपर बीतती हैं तो इंसान को समझ आता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो सेम चीज़ें फ़ील हो रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो चीज़ें बीत रही हैं। और जब वो इंसान उस चीज़ को तभी समझ पाता है, और आज बहुत अपने आप को वो बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं। अपने आप को वो एक, उनको होता है ना कि इंसान को अपना एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे समझे। उनको कोई समझने वाला इस वक्त नहीं है। किसी ने उनको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, आपके पार्टनर को। बट अभी भी वही बात है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वो इंसान के अंदर इतना एटीट्यूड है, इतने केयरलेस हैं, वो चाहे तो इस चीज़ को लेकर वो सोच सकते हैं वापस आने की। जिस तरह से उन्होंने आपको हर्ट किया है, वो चाहे तो वापस आ सकते हैं, अपनी गलती मान सकते हैं, लेकिन इंसान अपनी गलती मानना नहीं चाहते। आपके जो पार्टनर हैं वो मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन वो अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? एक घमंड है, एक एटीट्यूड है
कि मुझे नहीं झुकना है। ना झुकने वाला एटीट्यूड जो इंसान के अंदर होता है वो इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है, झुकने नहीं देता है। आप अब हमेशा चाहे अकेले रह जाओ लाइफ में, आपके पास सारे रिश्ते ख़त्म हो जाए, लेकिन एक जो इंसान होता है ना कि वो झुकना नहीं चाहता, एटीट्यूड में है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है कि कोई मेरे पास आके माफ़ी मांगे, कोई मुझसे आके अपनी बात कहे, मुझे नहीं जाना है। भले ही वो अकेले रह जाए लाइफ में, इस वक्त वो बहुत अकेले हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, कोई इंसान उनके पास नहीं है जो उन्हें समझ सके। चाहे तो वो इस रिश्ते को वापस भी स्टार्ट कर सकते हैं, वापस सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को अभी एटीट्यूड मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा है। अभी हम ये देखते हैं कि आगे वो क्या इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, कि वो आगे क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। आपके पार्टनर, हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, वो आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं इस रिश्ते में, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 कार्ड्स मैं निकालती हूँ, क्वीन ऑफ कप्स, आगे 2 लेते हैं, ठीक है। फिर से डबल माइंडेड, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेने वाले हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत हिम्मत करेंगे, मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत हिम्मत करने वाले हैं वो, वापस तो आने वाले हैं। क्योंकि जब स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया ना, तो उस इंसान को सोचो वापस आने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी कि स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। उस इंसान को अपनी पूरी कहते हैं ना जान लगानी होगी ये एक डिसीजन लेने के लिए कि मुझे माफ़ी मांगनी है, बट वो आएंगे। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ़िलहाल एक मेजर डिसीजन या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उस पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी लाइफ में आप चाहिए, और जब तक आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे वो सुकून से नहीं बैठेंगे, उनका कहीं मन नहीं लगेगा, कहीं खुशी नहीं मिलेगी, हर चीज़ में आपकी कमी महसूस हो रही है। तो जब उनको ये चीज़ समझनी है कि हाँ ये इंसान नहीं है तो मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म है, या इस इंसान के बिना अधूरी है मेरी लाइफ, तो वो चीज़ उन्हें समझ आने में वक्त लगेगा। डबल माइंडेड है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन डिसीजन लेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में एक सुकून चाहिए। एक कंप्लीट नहीं है लाइफ, किसी के बिना कंप्लीट नहीं है लाइफ। भले ही स्ट्रेस हर वक्त माइंड में है, नींद नहीं आती, कोई काम करने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता, सब कुछ अधूरापन है, भले ही बाहर बहुत अच्छा दिखावा है। कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।